हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। स्वागत है 7 PM करंट कैप्सूल में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने बीच में भी पहले भी कई योजनाएं की हुई हैं, तो साथ ही मैं आपको बता दूं ये आपकी जितनी भी करंट न्यूज में रही थी आपके मार्च मंथ में, तो उन जो है योजनाओं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और ये आपके स्पेशली RS और RS के साथ साथ जितने भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सभी के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। तो देखते हैं आज हम इस योजनाओं में जब हम बात कर रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में कि देखिए मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना के बारे में। हालांकि ये अभी यानी कि अप्रैल में भी करंट में जो है चर्चा में बनी हुई है। क्यों, वो भी मैं आपको बता देती हूँ अभी रिसेंटली। वैसे तो ये मार्च में भी रही थी, लेकिन अगर मैं अप्रैल की भी चर्चा की बात करूं कि अप्रैल में क्यों चर्चा में रही है, तो ध्यान रखिएगा अभी रिसेंटली 536 यहाँ पर जो है क्या की गई है, तो आप कहेंगे 536 मोबाइल वेटरनरी है ना। मोबाइल वेटरनरी की बात करेंगे, मोबाइल वेटरनरी यूनिट योजना जो है आपको ध्यान रखना है, इतने की शुरुआत हुई है 536 की। अब हम बात कर रहे हैं कि देखिए कौन सा विभाग होगा, तो विभाग आपका हो जाएगा राजस्थान पशुपालन विभाग। अब हम बात करेंगे कि देखिए 15 फरवरी 2026 तक यहाँ पर क्या हुआ है, तो आप कहेंगे कि देखिए मतलब यहाँ पर लगभग 61 लाख से ज्यादा पशुओं का निःशुल्क इलाज किया जा चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये जो स्कीम है इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए जो हमारे पशुपालक हैं उनको क्या है, उनके जो पशु हैं यानी कि मान लीजिए गंभीर अवस्था में हैं या बीमार हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको निःशुल्क चिकित्सीय सुविधा जो है वहां तक उनके घर तक पहुंचाई जा सकती है। और अगर आप चाहते हैं, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कुछ काम है, मान लीजिए आपको पशु दिखाई दे, तो आप 1962 नंबर पे जो है क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मतलब पशुओं से रिलेटेड अगर आपको लगता है कि उसको जो है क्या है आवश्यकता है किसकी, उपचार की। तो ये कह रहे हैं कि गौशालाओं और नंदीशालाओं की अनुदान राशि में भी क्या है, इन्होंने 25% की वृद्धि की जो है क्या है गवर्नमेंट के द्वारा घोषणा भी की गई थी। अब आप जानते हैं कि देखिए 9 अक्टूबर 2024 को विभाग के द्वारा एक कॉल सेंटर भी प्रारंभ किया गया था। वहीं हम बात करेंगे 31 दिसंबर 2024 से यूनिट के द्वारा पशुओं का ऑन कॉल निःशुल्क उपचार नियमित रूप से प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ देखिए इसमें जो है आपके AI चैट बॉक्स है ना, AI चैट बॉक्स जो है यहाँ पर हो जाएगा, चैट बॉट भी कह सकते हो। साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कि आप चाहें तो ऑनलाइन यानी कि टेली मेडिसिन जैसी सुविधाएं यहाँ पर हैं। और साथ ही साथ आपको बच्चों क्या मिल सकता है, तो देखिए साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं आपको ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन भी दिया जा सकता है ना। तो आपको इसके तहत जो है ऑनलाइन क्या मिल जाएगा, ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगा। और यही नहीं, देखिए जो हम वेटरनिटी यानी कि जो हम मोबाइल वेटरनरी यूनिट की बात हम कर रहे हैं, इसमें आपकी और क्या होने वाला है, तो इसमें 3 लोग शामिल होंगे। कितने लोग शामिल होंगे, 3 लोग शामिल होंगे। और 3 लोगों में कौन कौन होगा, तो एक तो देखिए आपके जो है पशुधन जो है चिकित्सक है ना, एक तो आपके पशु चिकित्सक यहाँ पर होगा। एक इस पशु चिकित्सक को जो है असिस्ट करने के लिए, असिस्ट मतलब यहाँ पर जो है हेल्प करने के लिए एक और सहायक जो है पशुधन चिकित्सक होगा। और यही नहीं, एक जो है आपकी कौन होगा, तो वाहन चालक कम है ना, एक यहाँ पर आपके वाहन चालक कम हेल्पर जो है क्या है वो यहाँ पर होगा। हेल्पर अलग से नहीं है, मतलब ये वाहन चालक भी होगा और ये हेल्पर भी होगा। तो इसमें आपके जो है कितने लोग होंगे, 3 लोग शामिल होने वाले हैं। और ये इसकी स्पेशली विशेषता है। अगर हम बात करें, देखो ये जो मोबाइल वेटरनिटी यूनिट योजना है, इसमें अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका इसमें कितना पैसा है, 60%। जबकि हम राज्य सरकार की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा राज्य सरकार का बोलो कितना हो जाएगा, 40%। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है क्या है, 60-40 का रेशो यहाँ पर रहने वाला है। अगली देखिए बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये जो योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 24 फरवरी 2024 से हुई थी। तो अभी मैंने कहा कि देखो कितनी है, 536 जो है संचालित है। और वाहनों का संचालन हम कहें तो आप 1962 पे जो है कॉल कर सकते हैं। पहले देखिए अगर हम बात करेंगे कि भैया इन मोबाइल वाहनों की जो 100% जो है राशि है वो केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन अगर हम संचालन की बात करेंगे तो जो बजट व्यवस्था है 60% केंद्र सरकार, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कितना यहाँ पर पैसा होगा। अनुदान राशि की बात करेंगे तो देखिए जी यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि भैया 25% का कितना है, 25% का अनुदान यहाँ पर जो है दिया जा रहा है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जो बड़े गौवंश हैं उनके लिए 50 रुपये तथा छोटे गौवंश के लिए जो है कितना है, 25 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। गौशालाओं को 9 और नंदीशालाओं को 12 महीने का बोलो क्या है अनुदान भी दिया जाएगा। और मान लीजिए कोई ऐसे ऐसे जो है क्या है पशु हैं
मतलब गौवंश की बात करेंगे, दृष्टि बाधित है या फिर जो है दिव्यांग हैं, तो उनके लिए 12 महीने की सहायता राशि भी यहाँ पर दी जा रही है। साथ ही साथ देखिएगा कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, इसमें भी अगर हम बात करेंगे अधिकतम, तो अधिकतम जो है कितना 40,000 रुपए का जो है बीमा, अधिकतम इसमें कितना हो रहा है 40,000, यानी कि 40,000 रुपए का बीमा जो है दिया जा रहा है। और ऊंटों की संख्या की बात करेंगे तो ऊंट पालकों के एक ऊंट से संख्या बढ़ाकर जो है कितनी की गई थी, 10 ऊंट तक यहाँ पर की गई है। अगर 2025-26 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं वित्तीय वर्ष की। अगली योजना आती है, देखो किशोरी बालिका योजना की बात हम करते हैं तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, जैसे करौली, धौलपुर, बारां, जैसलमेर और सिरोही, ये यहाँ पर जो है 5 जिलों में क्या की जा रही थी, पहले 5 जिलों में जो 5 आकांक्षी जिले थे उसमें आपके किशोरी बालिका योजना संचालित की जा रही थी, परंतु अभी इनका विस्तार कर दिया गया है। टोटल 27 आकांक्षी ब्लॉक्स में जो है क्या है, इसका विस्तार हो रखा है। अब आप कहेंगे उद्देश्य क्या है, ये कह रहे हैं कि भैया जो किशोरी हैं उनको हम क्या करेंगे, पूरक पोषाहार उपलब्ध करा के उनके हेल्थ और उनके जो है क्या है पोषण स्तर में क्या की जा सकेगी, वृद्धि यहाँ पर की जा सकेगी। इसी के लिए हमने जो है किशोरी बालिका योजना शुरू की थी। फिर आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। इसमें आपके जयपुर क्या है, इसमें जयपुर आपके अव्वल रहने वाला है, ध्यान रखना, और मतलब जयपुर ने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। योजना का लक्ष्य कितना है, ये कह रहे हैं कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि अगर हम बात करेंगे बीपीएल ग्रामीण की, जो हम बात कर रहे हैं, जो फैमिली है उनका आर्थिक सशक्तिकरण किया जाएगा और साथ ही साथ जो गरीबी रेखा है उससे ऊपर लाने का, है ना, ऊपर लाने का जो है इन्होंने लक्ष्य रखा है। और उद्देश्य की बात करेंगे तो ये कह रहे हैं इनके जीवन स्तर में भी सुधार लाया जाएगा और कहीं ना कहीं इनको जो है इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा। ये योजना राज्य के जितने भी आपके ग्रामीण क्षेत्र हैं उन सभी जगह जो है लागू की गई है। और कितने गांव का चयन किया गया था, तो इसके पहले चरण में राज्य के 5,002 गांव में जो है क्या है, लगभग 30,631 बीपीएल परिवारों को चिन्हित भी किया गया है। अगर हम बात करेंगे देखिए लागत की, तो 300 करोड़ जो है यहाँ पर हो जाएगी, कितना होगा, 300 करोड़ हो जाएगा। और फिर हम ये कह रहे हैं कि भैया जिले को प्रोत्साहन के रूप में क्या किया जाएगा, विशेष वित्तीय पुरस्कार भी दिए जाएंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए जो हमारी त्रैमासिक, मतलब हमारे क्या होगा, यहाँ पर रैंकिंग निकाली जाएगी और ये रैंकिंग कैसी होने वाली है, त्रैमासिक होने वाली है। अगर फर्स्ट रैंक प्राप्त करता है तो यहाँ पर आपके मिलेंगे कितना, 50 लाख। सेकंड रैंक अगर प्राप्त करता है तो कितना मिलेंगे, 35 लाख। और थर्ड रैंक अगर मिलती है तो कितना हो जाएगा, 25 लाख रुपए की राशि यहाँ पर दी जाएगी। ये कह रहे हैं कि देखिए अगर कोई ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई चाहता है कि खुद से ही अपने आप को जो है गरीबी रेखा से ऊपर लाने की कोशिश करता है तो उसको सम्मान स्वरूप 21,000 रुपए की राशि दी जाएगी। ये भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और आत्मनिर्भर परिवार कार्ड भी जो है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दे दिया जाएगा। साथ ही साथ देखिए कि जयपुर ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल श्रेणी और यहाँ तक कि स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी है उसमें भी राज्य में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो पहला स्थान यहाँ पर प्राप्त किया है। अगली योजना आती है राजस्थान में परंपरागत कृषि विकास योजना, यानी कि देखिए 2015-16 से 31 दिसंबर 2025 तक 10,057 जो है क्लस्टर विकसित किए जा चुके हैं, जो कि आपके लगभग 2.1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जो है कवर करते हैं। ये कह रहे हैं कि 2015-16 से जो है शुरू की गई थी। जैविक खेती को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और क्रियान्वयन की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा उत्तरी पूर्वी राज्यों को अगर छोड़ दें तो जितने भी स्टेट हैं, जितने भी यूटी हैं, वहां पर क्या है, इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि देखो अब यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है कि मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो लागू किया गया है, किसके लिए, उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए। और साथ ही साथ कि दोनों योजनाओं का क्रियान्वयन तो राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा किया जा रहा है। और राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है इसका कौन कर रहा है, कृषि विभाग संचालन कर रहा है। देखिए राशि कितनी है, 3 वर्षों में 31,500 प्रति हेक्टेयर की सहायता। और 15,000 रुपए की बात करेंगे तो डीबीटी के माध्यम से, मतलब ऑन फॉर्म ऑफ फॉर्म जो है यहाँ पर जैविक इनपुट के लिए 4,500 प्रति हेक्टेयर जो है विपणन ब्रांडिंग, 3,000 प्रति हेक्टेयर जो है प्रमाणन हो जाएगा, 9,000 प्रति हेक्टेयर जो है क्या है, प्रशिक्षण की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। फिर आता है समर्थ योजना 2.2।
तो देखिए समर्थ योजना 2.0 की जो बात हम कर रहे हैं कि पहली बात तो राजस्थान का मैनचेस्टर आप जानते हैं, भीलवाड़ा को कहते हैं, और साथ ही था रंग छपाई का जो प्रमुख केंद्र है पाली बालोतरा। अब ये इसके लिए क्या होंगे, तो हमारा जो बजट आया था केंद्रीय बजट 2026-27, तो ये इसके लिए जो है क्या है, गेम चेंजर का काम करने वाला है। पहली बात तो कपड़ा क्षेत्र के लिए एकीकृत कार्यक्रम हिस्से के रूप में जो है कौन सी योजना, समर्थ 2.0 योजना का जो है क्या है, मतलब एक अपग्रेडेड वर्जन है समर्थ 2.0, है ना। बाकी तो पहले भी चल रही थी, आप जानते हैं। देखो पहली बात तो इस समर्थ योजना जो थी कब शुरू हुई थी, 2017 में, फिर अब जो बजट आया उसमें हमने समर्थ 2.0 शुरू कर दी। नोडल मंत्रालय कौन सा है, ये आपका केंद्रीय जो है कौन सा हो जाएगा, वस्त्र मंत्रालय हो जाएगा। साथ ही देखिए राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड यहाँ पर हो जाएगी। स्थापना कब हुई थी, तो 1889 में हुई है और ब्यावर में सेठ दामोदर दास राठौर द्वारा की गई थी। राजस्थान की सबसे बड़ी कपड़ा मिल तो ये आपके पाली में स्थित है और महाराजा उम्मेद मिल, स्थापना 1942 में। उत्पादन क्षमता के मामले में राज्य की सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, कपड़ा मिल यहाँ पर हो जाएगी। फिर देखिए राजस्थान में कपड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र की बात करेंगे, जैसे बालोतरा, कपड़ों की रंगाई और छपाई के कार्यों के लिए सबसे ज्यादा जो है बालोतरा फेमस है। भीलवाड़ा की बात करेंगे, राजस्थान की वस्त्र नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, जहां पर सर्वाधिक सूती वस्त्र उद्योग है। अन्य देखो पाली, ब्यावर, विजयनगर, किशनगढ़, जयपुर और आपके गंगानगर हो जाएगा। वहीं हम स्पेन फेड की बात करेंगे, तो जो हमारे निजी और सहकारी क्षेत्र की मिलें हैं उन पर नियंत्रण करने के लिए 1 अप्रैल 1993 को राजस्थान सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग जो है क्या हो जाएगी, संघ की स्थापना यहाँ पर की जानी है, ध्यान रखिएगा। आगे देखो भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन योजना की बात करेंगे, इसमें राजस्थान की बात करें तो देखिए भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन जो है केंद्रीय क्षेत्रीय योजना का संचालन किया जा रहा है। अप्रैल 2021 से फरवरी 2026 तक हम बात करते हैं, तो टोटल यहाँ पर जो 149 सामुदायिक रेडियो स्टेशन है इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिसमें राजस्थान के कितने हो जाएंगे, 8 स्टेशन शामिल हो जाएंगे। वहीं हम देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में, तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना की बात करेंगे, उद्यमी प्रोत्साहन योजना। तो इसमें देखिए खास बात क्या है कि ये जो स्कीम है महिला जो है क्या हो जाएगा, अगर महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना की बात करेंगे तो अगर देखिए पहले से या तो कोई यहाँ पर उद्यम है, मतलब 2 चीजें हो सकती हैं, या तो देखो नया उद्यम स्थापित करना है, या तो अगर नया उद्यम जो है क्या करना है बच्चों, नया उद्यम जो है स्थापित करना है, या फिर एक चीज ये हो सकती है कि जो पहले से ही यानी कि जो पुराना उद्यम है जो पहले से ही इन्होंने स्थापित कर रखा है, तो पुराना उद्यम को क्या करना है, विस्तार देना है। तो इसके लिए यहाँ पर महिलाओं को क्या मिल सकता है, तो ध्यान रखेंगे इसके लिए महिलाओं को 1 करोड़ रुपए, कितना मिल जाएगा, तो महिलाओं को 1 करोड़ रुपए तक की जो है क्या है ऋण राशि यहाँ पर दी जा सकती है। कितना मिलेगा, तो 1 करोड़ रुपए की जो है क्या है अधिकतम ऋण राशि दी जा सकती है, जबकि 10 लाख रुपए तक यहाँ पर क्या दिया जाएगा, तो 10 लाख रुपए तक का अगर लोन लेती हैं कि तो किसी भी कॉल ट्रेल क्या होता है, मतलब कोई गारंटी, तो किसी भी गारंटी की जो है क्या है आवश्यकता नहीं होगी, कितने तक के, 10 लाख रुपए तक की बात हम कर रहे हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो महिला उद्यमी, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप जानते हैं कि कहाँ की निवासी होनी चाहिए, राजस्थान की निवासी होना जरूरी है, ये इसकी क्या हो जाएगी, पात्रता हो जाएगी। और साथ ही साथ देखिए 15 लाख रुपए तक की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है सब्सिडी कह सकते हैं या सरकारी अनुदान भी जो है इस योजना के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलेगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास, कुछ प्रमुख योजनाएं जो कि आपकी मार्च की हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।